नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित है। यहाँ से बार बार में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए 4 बिट किससे बनती है। यहाँ पर 1 बाइट बराबर कितनी होती है, यहाँ पर 1 KB बराबर कितनी होती है, 1024 से बाइट से कितना वो बनती है। ठीक, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर सबसे निम्नलिखित में से ऑप्शन दे देगा वो कि बताइए सबसे जो पावर है वो किस में है, यानी कि सबसे ज़्यादा MB किस में है, ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और ये जैसे कि सहायता है, ये फंक्शन कुंजी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। F1 के क्या काम है, ठीक, अभी आया था ये F7 का आया था, बर्तनी और व्याकरण। और ये कि F9 का 9 का आया था। तो चलिए इनको देख लेते हैं, ठीक है, यही है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। 01, तो सबसे जो छोटी होती है ना वो है बिट, ठीक है, बिट है, बिट। तो बिट है ना, तो बिट, बिट तो निबल है, छोटी बिट, निबल है, निबल, निबल से फिर बनेगी बाइट, ठीक है, यानी कि निबल, निबल से बिट बनेगी। फिर 1 बाइट से 8 बिट। KB, 1 किलोबाइट KB 1024 बाइट। 1 MB 1 MB 1024 KB। 1 गीगावाट 1024 MB। ये ऐसे है जैसे कि ये जो 1 GB है ना, 1 GB, तो 1 GB किससे बनेगी, 1 GB बनेगी 1024 MB से। समझ रहा है बात को। एक जो GB है वो किससे बनेगी, 1024 MB से। और जो एक ये MB आ गया। अब ये जो एक जो MB बनेगी ना, मेगाबाइट, वो किससे बनेगी, KB से बनेगी। समझ रहा है बात को, KB से। और ये जो KB है, ये जो KB है ये किससे बनेगी, ये वाइट से बनेगी, यानी कि ये वाइट से बनेगी, ठीक है, वाइट। और जो 1 बाइट है वो किससे बनेगी, 8 बिट से बनेगी, ठीक है। जब एक क्वेश्चन आया था कि बताइए सबसे छोटी कौन सी है, निबल है, निबल, निबल है सबसे छोटी, ठीक है, निबल। निब के बाद में बिट, बिट के बाद में बाइट, बाइट के बाद में KB, KB के बाद में MB, MB के बाद में GB, GB के बाद में TB, TB के बाद में P है, ठीक है, P है, P के बाद में फिर E है, E के बाद में जेट्टा है, जेट्टा के बाद में योट्टा है, योट्टा के बाद में ब्रोटोबाइट है, फिर जियो पे बाइट है। जब यहाँ से तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, ये और ये योट्टा तक तो आ चुका है। तो ऐसे याद कर रखें भाई, जो ए बाई है ना, बाई XYZ, तो भाई ये जो ये है ना, ये बाद में आता है, बाई जेट्टा, यानी कि ऑटो सिस्टम है। जेड पहला आएगा, बाई बाद में आएगा। वैसे जेड अंत में आता है, ठीक, तो जेड के बाद में बाई, तो जेट्टा यट्टा तो रह जाएगा नहीं याद, यानी कि जेट्टा बाद में आता है लेकिन ये पहले है, यानी कि हल्का है ये जेट्टा। फिर यट्टा है, ठीक है, इसके बाद में ब्रोटोबाइट है, फिर जियो पे वाइट है, जियो। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं भाई, जो जियो है ना, जियो, जियो की जो सिम होती है, जियो, कि भाई वो सबसे बड़ी है ना, ऐसे ही कर लेते हैं जियो, ठीक है, वो सबसे बड़ी है जियो। जियो से है ब्रोटो, ब्रोटो, ठीक है, ब्रोटो है जियो, जियो के बाद में ब्रोटो, ब्रोटो के बाद में ये आ जाएगा जेड, जेड के बाद में, यानी कि जेड पहले है, बाई बाद में है। इसके बाद में अब यहाँ से और ये और याद करना पड़ेगा भाई। गीगा तो ठीक है, गीगा के बाद में टेरा है, टेरा के बाद में पेटा है, ठीक है, पेटा। तो मेगाबाइट तो ध्यान है, मेगाबाइट 1 GB बनेगी किससे, 1024 MB से, 1 GB, जीबी के बाद में टेरा, ठीक है, यानी कि TB हो चुकी है भाई, ठीक है। तो टीबी, टीबी के बाद में PB है, ठीक है। अब TB क्यों हुई है, और TB उसको इस वजह से हुई है क्योंकि वो तंबाकू पी रहा था, PB। तो TB के बाद में जो ज़रूरी नहीं है वो TB और PB भी दे, वो डायरेक्ट ये भी दे सकता है, टेरा और पेटा। तो टेरा, टेरा के बाद में पेटा, पेटा के बाद में एक्सा, एक्सा के बाद में जेट्टाबाइट। याद नहीं हुआ भाई, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। दोबारा से लेते हैं। ये तो निबल सबसे छोटी है। निबल किससे बनती है, 4 बिट से बनती है निबल, ठीक है, निबल, निबल,
निबल 4 बिट से बनती है। निबल एक जो निबल है वो 4 बिट से बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सबसे छोटी इकाई है ना वो बिट है भाई। इसका मतलब तो यही है, बिट सबसे छोटी है। बिट बिट ठीक है। बिट बिट का निबल है, जो एक निबल है जो 4 बिट से बनती है। जब एक निबल 4 बिट से बनती है तो इसका मतलब तो ये है बिट ही है सबसे छोटी भाई। हाँ बिट ही है भाई, ध्यान देना। ये जो बिट है ना, बिट शर्त लगाते हैं उसको, बैट उससे याद कर सकते हैं कि भाई ये सबसे छोटा है। एक जो बिट है वो सबसे छोटी है बिट। बिट का फिर ये निबल है, ठीक है। वो ऑप्शन पे निर्धारित करता है। जैसे कि अब उसने ये बिट नहीं दिया और ये निबल दे दिया, ठीक है, और किलोबाइट गीगाबाइट और ये दे दिया, तो आपको ये निबल करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं उसने जैसे कि ये दे दिया, किलोबाइट दे दिया और गीगाबाइट टेराबाइट और दे दिया, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जो आपने कर रखा है कि वही आएगा। अब उसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से देना है आंसर। तो बिट बिट का निबल निबल, ठीक है ना। बिट बिट का निबल, तो एक निबल 4 बिट से बनता है। फिर एक बाइट है, ठीक है, बिट निबल बाइट, बिट बिट निबल बाइट, फिर किलोबाइट है केबी, बिट निबल बाइट, बिट 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 है ना। तो बिट बिट के बाद में निबल, बिट निबल बाइट, बाइट के बाद में केबी। अब ये यहाँ से तो याद है कि भाई बाइट बाइट का केबी, केबी का एमबी है ना। केबी केबी 1024, तो एमबी 1024 केबी से बनेगी। गीगा 1024 एमबी से बनेगी। टेराबाइट 1024 जीबी से बनेगी। टेरा टेरा हो गया। अब टेरा के बाद में ये पेट से याद कर सकते हैं, ठीक। पेटा, यहाँ फिर उसका पेट खराब हो गया, वो पी रहा था क्या, तंबाकू किस वजह से, टीबी हो चुकी है उसको 1024 जीबी। अब फिर ये पेटाबाइट है, पेटाबाइट मतलब पीबी है। पीबी पीबी किससे बनेगी? 1024 टीबी से, ठीक है। तो यानी कि उसका पेट खराब हो चुका है, पेटाबाइट। तो पेटाबाइट टीबी से, तो टेरा, पेटा, फिर एक्सा, फिर जेटा, फिर योटा, फिर ब्रोटा और जियो। अब ये याद हो भाई, वो कहाँ से भी पूछ लेगा यहाँ से। दोबारा से देखते हैं। बिट सबसे छोटी है, बिट के बाद में निबल है, एक निबल, एक निबल 4 बिट, एक बाइट 8 बिट, बिट निबल बाइट, फिर किलोबाइट, ठीक है, बिट निबल बाइट, बिट निबल बाइट, एक बिट, तो फिर निबल बिट बिट निबल है ना, बिट निबल बाइट किलोबाइट केबी, केबी केबी बनती है 1024 बाइट से। एमबी मेगाबाइट 1024 केबी से। गीगाबाइट 1024 एमबी से। टेराबाइट 1024 जीबी जीबी है। फिर पेटा, ठीक है, उसका पेट खराब हो गया तो टीबी से है ना, यानी कि वो तंबाकू पी रहा था। तो पेटाबाइट, तो पेटाबाइट 1024 टीबी। तो टेरा, टेरा के बाद में पेटा है। गीगा तक तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है, गीगा तक तो। टेरा भी याद है, गीगा टेरा भी याद है। टेरा के बाद में फिर पेटा है, यानी कि पेट है, ठीक है। टेरा के बाद में पेट है, फिर एक्सा है, एक्सा। तो इसको उल्टा याद कर लें, जैसे कि एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड है ना, तो जेड पहले आएगा, ठीक, एक्स पहले आएगा है ना। एक्स को पहले ही रख देते हैं एक्सा, एक्साबाइट, एक्साबाइट। फिर जेड को पहले ले आते हैं, जेड बाइट, फिर वाई है, रह जाएगा ध्यान, एक्सा। एक्सा के बाद में फिर जेड को लिया है पहले, जेडा, फिर वाई है, फिर ब्रोटा बाइट और फिर जियो, जियो सिम से ये लास्ट में रह जाएगा। तो यहाँ तक, जहाँ तक तो क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ तक ही ज़्यादातर क्वेश्चन आ चुके हैं, पेटाबाइट तक। यहाँ तक अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक बार ध्यान रख लेना भाई, ठीक है।
जेट्टा तक तो आ चुका है, जेट्टा तक भी क्वेश्चन आ चुका है, जेट्टा जेट्टा, लेकिन दो तीन क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो टेराबाइट तक ही आ जाते हैं, टेराबाइट, क्योंकि वो ऑप्शन ही इस प्रकार से देता है कि बताइए कौन सा है। अब ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, जैसे कि एक्सा, जेटा, योटा, ब्रोटा, जियो, ये उनके आएंगे जो जैसे कि जो कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए उनमें आएगा ये इतने ज़्यादा ऑप्शन। अब उनको 10वीं के हिसाब से चलना है, वही कंप्यूटर पढ़ना है। तो बिट, नेबल, वाइट 4, 8 बिट, किलोबाइट, MB, GB, फिर टेरा, फिर पेटा, एक्सा, एस के बाद में जेड लिया है, फिर बाई लिया है, फिर ब्रोटा और जियोबाइट। ठीक है भाई। F1 को कैसे याद करें? अब सहायता हेल्प है ये F1। F2 रीनेम है, ठीक है, यानी कि 2 बार खराबी हो चुकी है, वो रीनेम है। F3 का मतलब सर्च है। F4 अंतिम क्रिया फिर से दोहराता है, F4, ठीक है, चौका दे दिया तो फिर भी वो चौका देता है, अंतिम क्रिया फिर से दोहराता है। F5 वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड करता है, ठीक है, रिफ्रेश 5 से फ्रेश करता है ना, वेब पेज रिफ्रेश या रीलोड करता है। F6 ब्राउज़र्स के एड्रेस बार में जाने के लिए, ठीक, एड्रेस बार में जाएगा, इन चक्का लग जाएगा जब, ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए। F7 बर्तनी और व्याकरण जाँच, F7 बर्तनी और व्याकरण जाँच। F8 वोटिंग शूटिंग करने के लिए। F9 MS आउटलुक में ईमेल सेंड या रिसीव। F10 प्रोग्राम विंडो के मेनू बार को सक्रिय करना। F11 इंटरनल ब्राउजिंग में फुल स्क्रीन मोड। F12 सेव एज। दोबारा से लेते हैं। F1 फंक्शन कुंजी उपयोग सहायता, सबसे पहले सहायता करेंगे, फिर रीनेम यानी कि उसका नाम पूछेंगे, सहायता करेंगे तब, फिर उसके बारे में सर्च करेंगे। F3 भाई सहायता करेंगे, फिर उसका सहायता करते हुए उसका नाम पूछेंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे। 3 तो रहेगी, ध्यान है ना, सर्च। फिर ये चौका दोबारा दिया जाएगा, अंतिम क्रिया फिर से दोहराता है। वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड, पैसे फ्रेश, पैसे 5। ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए 6, ब्राउज़र के एड्रेस बार में, ब्राउज़र के एड्रेस बार में। वर्तनी और व्याकरण जाँच, वर्तनी और व्याकरण जाँच 7। 8 बूटिंग शूटिंग शुरू करने के लिए 8 बूटिंग, 8 ये है ना, तो इसी प्रकार बूटिंग 8 का ये ऊपर का बूटिंग शुरू करने के लिए। बूटिंग यानी कि कंप्यूटर चालू करते हैं इससे, ठीक है। F9 MS आउटलुक में ईमेल सेंड या रिसीव। F10 प्रोग्राम विंडो के मेनू बार को सक्रिय करना, ये तो वैसे विंडो से भी याद कर लेंगे। 10 इंटरनेट ब्राउज़रों में फुल स्क्रीन मोड 11, यानी फुल दिख रहा है ना 11 ऐसे। और F12 सेव एज, F12 सेव एज, F12 सेव एज। F11 इंटरनेट ब्राउज़र फुल स्क्रीन। F10 विंडो। F9 MS आउटलुक ईमेल सेंड रिसीव। F8 बूटिंग, 8 है बूटिंग, 8 है बूटिंग, 8 है बूटिंग। 7 वर्तनी व्याकरण जाँच। 6 ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए। F फ्रेश हो रहा है, वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड। F4 अंतिम क्रिया फिर से दोहराना, पहले सहायता करेंगे, फिर उसका नाम जानेंगे, फिर सर्च करेंगे, ठीक है। सहायता, रीनेम, सर्च, अंतिम क्रिया फिर से दोहराता है, वेब पेज रिफ्रेश या रीलोड। ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाने के लिए, वर्तनी व्याकरण जाँच, वोटिंग शुरू करने के लिए, ईमेल सेंड रिसीव, प्रोग्राम विंडो मेनू बार को सक्रिय, इंटरनेट ब्राउज़र के फुल स्क्रीन मोड। सेव एज 12 है, सेव एज 12 है, ठीक। कोई दिक्कत अब इनमें? बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योटाबाइट, ब्रोटोबाइट, जियोबाइट। F1 सहायता, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 अंतिम क्रिया फिर से दोहराना, F5 वेब पेज को रिफ्रेश या रीलोड करना, F6 ब्राउज़र के एड्रेस पर जाने के लिए, F7 वर्तनी और व्याकरण जाँच। F8 बूटिंग, 8 है बूटिंग, 8 है 9 MS आउटलुक में ईमेल। F10 प्रोग्राम विंडो के मेनू बार को सक्रिय करना, विंडोज 10 से भी याद कर सकते हैं। F11 फुल तरीके से दिख रहा है ना, फुल स्क्रीन मोड। F12 सेव एज है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।